अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोपैथोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज जुमा की तैयारी के सिलसिले में गुस्ल कर रहा था, तो उसी वक्त गुस्ल से रिलेटेड एक साइंटिफिक बात जहन में आई, तो सोचा कि उसको वीडियो में डाला जाए, आप लोग को भी उसकी जानकारी दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन है बड़ी अहम बात इस सिलसिले में कि साइंस का एक मतलब गुस्ल का तरीका जो तिब नबी में आता है कि जैसे कोई आदमी को किसी वजह से गुस्ल अब फ़र्ज़ हो गया, तो उसका तरीका यही बताया जाता है कि सबसे पहले अपना दोनों हाथ धोआ जाए, उसके बाद जो है वो निजासत की जगह को धोआ जाए, धोने के बाद तब बाकायदा वज़ू बनाया जाए, और वज़ू बनाने के बाद तब जो है दाहिना कंधा पर पानी डाला जाए, फिर बायां कंधा पर पानी डाला जाए, सर से पानी डाल के तब पूरा जिस्म को रगड़ रगड़ के धोआ जाए। तो ये बात बड़ी हल्की लगती है, लेकिन इसमें एक मामला ये है कि एक साइंटिफिक बात है कि कोई आदमी जब कभी पानी में छलांग लगाता है किसी पोखरा में या किसी डैम वगैरह में, अगर पाँव उसका पहले पानी से टच करके गया तो कभी कभार ऐसा देखा गया कि उसका वेगस नर्व जो है वो एक्साइट होने की वजह से उसकी तत्काल मौत भी हो जाती है। तो इसलिए अच्छा, गुस्ल में जो है पहले लोग अक्सर हाँ देखा है कि लोग अपना पैरूर भिंगाते हुए अपना स्टार्ट हो गए। तो इस्लाम ने हर चीज़ बड़े तरीके से साइंटिफिक अंदाज से बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले उम्मी थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इल्म दिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनके कहीं पर भी इल्म में कहीं पर भी थोड़ा बहुत शक की गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो गुस्ल का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और आज ना मग वगैरह सब कुछ है, मग है, नल है, शावर है, लेकिन उस ज़माने में तो कुछ नहीं था। तो मान लीजिए लकड़ी का गमला टाइप का कुछ होता था, उसमें पानी जमा है, तो किसी तरह से पानी छिलका उलका के पहले दोनों हाथ धोए और फिर चुल्लू से पानी लेके फिर कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलिया के साथ भी गुस्ल फरमाया गलबन। तो उसमें यही है कि फिर चुल्लू में पानी लेके उनका भी हाथ धुलाया गया, तब उसके बाद जो है अब उसी से चुल्लू पानी ले रहे हैं मग की तरह से और उसे गुस्ल कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि पहले वज़ू बनाया जाए, तब कंधा पर पानी डाला जाए, सर पर पानी डाला जाए, ये साइंटिफिक तरीका ऐसा है जो वेगस नर्व के एक्साइटमेंट होने से जो मौत का सबब होता है उससे ये बचावेगा इंशाल्लाह। तो इस नियत से इस्लाम की छोटी छोटी बात बड़ी अहमियत भरी होती है, बहुत साइंटिफिक बात होती है, इसलिए उसको जो है हल्का में न लिया जाए, सुन्नत समझ के उस पर अमल किया जाए। और एक बात ये जहन में रखिए हमेशा कि एक सुन्नत को ज़िंदा करने पर 100 शहीद का सवाब मिलता है। तो जब इतनी छोटी सी बात में शहीद का सवाब मिलेगा, और शहीद के बारे में है कि उनका कतरा खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उनकी मग़फ़िरत हो जाती है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि शहीद को तुम मरा हुआ मत कहो, बल्कि हम उनको ये ज़िंदा है, लेकिन ये ज़िंदगी को तुम नहीं समझ सकते। तो बहरहाल सुन्नत को ज़िंदा करना जब इतनी बड़ी बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें शैतान बहुत हेवी रोड अटकाता है। छोटी सी बात है, गुस्ल करने जाकर क्या चलिए भाई फटाफट आपने पैर भिंगाया, उसके बाद ये किया वो किया, और सर पर पानी डाल लेंगे, शवर के आगे खड़े हो गए। तो बहुत सारी बातें इसको तरीका से वही तरीका से कीजिए, तो जाहिर सी बात उसमें सवाब भी है और एक सुन्नत भी ज़िंदा होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपका हेल्थ का मामला जो है वो ये तंदुरुस्ती नहीं बल्कि जान बचने का मामला है। इसलिए अक्सर हमने सुना है कि कितना लोगों को नहाते नहाते भी अटैक हुआ और मर गए हैं। और पोखरा में छलांग लगाने वाले लोग को तो होता ही है कि अगर पाँव पहले पानी में गया तो उसके बाद वेगस नर्व के एक्साइट होने से उनकी मौत भी हो जा सकती है। तो थोड़ा सा ये सब साइंटिफिक बात है, इसको जहन में रखा जाए और जहन में रखने के साथ साथ इस पर थोड़ा सा अमल कर लिया जाए। तो इस्लाम की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नहीं है जो आपके लिए दुनियावी और आखिरत के एतबार से बेनिफिशियल न हो, शर्त है कि उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था एक जानकारी के लिए। ठीक है, तब खुदा हाफिज़।